हेलो, वेलकम टू मिस्ट्री ऑफ साइंस। आज हम आपका पढ़ेंगे क्रॉप इम्प्रूवमेंट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि फूड क्या होते हैं, आपके फूड रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स। उसके बाद मैंने आपका सेकेंड पार्ट में आपको बताया था कि इंडियन क्रॉप्स कौन कौन सी है, उनको हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे आपकी रबी की क्रॉप और आपका खरीफ की क्रॉप। उसी तरह आपका विंटर और समर क्रॉप भी मैंने आपको रबी और खरीफ के बेसिस पे हमने उनको बांटा था। और मैंने उसका आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन भी बताई थी कि आपको इन्वायरमेंटल कंडीशन को आप किस तरह से उन दो पार्ट में बांटते हैं कि एक आपका विंटर सीजन में आपकी उगती है और एक आपका समर सीजन में उगती है। तो दोनों के लिए जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो दोनों की चेंज होती है। आज हम आपका पढ़ेंगे क्रॉप इम्प्रूवमेंट। देखिए, क्रॉप इम्प्रूवमेंट क्या होता है, किसी भी क्रॉप के अंदर हमारे जो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारे एम होते हैं कि हमारी ये क्रॉप हमें इस टाइप का प्रोडक्शन देगी, उत्पादन कितना हो रहा है, उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट कितना है, अगर वो प्रोटीन वाली फसल है आपकी, या फिर आपका उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट जो है वो कितना मिल रहा है हमें एक ग्रेन के अंदर। तो वो चीज़ें अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, हमारे जो जो उनके अंदर के करेक्टर हैं जो हमारे यूज़फुल करेगा, जो हमें हमारे यूज़ में आते हैं, जैसे आपका प्रोटीन कंटेंट हमारे यूज़ में आता है प्रोटीन कंजप्शन के लिए, तो उनको हम किस टाइप से इम्प्रूव कर सकते हैं। सपोज आपका 30% कंटेंट अगर किसी ग्रेन में आपका प्रोटीन का आता है, तो हम उसे 35% में कैसे कन्वर्ट करें, या फिर 40% में कैसे कन्वर्ट करें, या इम्प्रूव कैसे करें उस करेक्टर को। इसके लिए हम क्या करते हैं, आपका डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं और उन्हें इम्प्रूव करते हैं। तो आप देख लीजिए, आपका क्रॉप इम्प्रूवमेंट में आपका सबसे पहली टेक्निक है आपकी ब्रीडिंग। बाई प्लांट ब्रीडिंग वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्लांट करेक्टर्स। In this technique, we hybridize the two plants which have different characters. देखिए, आपके जो करेक्टर्स होते हैं उनको हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि आपकी जो प्रोटीन कंटेंट है, कोई भी आपका डिजायरेबल आपका करेक्टर है, उसको हम क्या करते हैं, अपने डिजायर के बेसिस पे हम क्या करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो आपका क्या होता है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट होता है। और ब्रीडिंग के थ्रू हम उसको, जब ये आपका क्या करते हैं, हमारी जो ब्रीडिंग होती है प्लांट ब्रीडिंग, उसको हम हाइब्रिडाइज करके, यानी कि जो आपकी प्लांट ब्रीडिंग होती है उसको हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम यूज़ करके आपका डिज़ायरेबल करेक्टर ऑब्टेन कर सकते हैं या फिर आपका प्राप्त कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ब्रीडिंग का आप एक बेसिक सा ये समझिए कि आपका जो बेसिक सा फंडामेंटल है ब्रीडिंग का वो क्या है। देखिए, एक आपका मेल होता है, एक आपका फीमेल होता है, दोनों आपके क्रॉस करते हैं और आपका क्या बनता है, जो न्यू जीन पैटर्न होता है, ठीक है। यानी कि जो आपका नया क्या बनेगा, सीड बनेगा। ये आपका क्या बनेगा, यहाँ पे सीड बनेगा, और सीड को बोने से आपका क्या बनेगा, एक नया प्लांट बनेगा, एक आपका नया प्लांट बनेगा। तो ये तो आपका नॉर्मल जो ब्रीड था, ये मैंने आपको नॉर्मल ब्रीड बताया, जो नॉर्मल ब्रीड होता है। जैसे कि आपका एक ही फ्लावर के अंदर, जो एक ही फ्लावर के अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर मेल ने फीमेल को क्या, मेल और फीमेल के बीच में क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, यानी कि एक ही प्लांट के अंदर ही क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका बेसिक हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसके अंदर क्या नहीं है, यानी कि एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है, इसके अंदर जो करेक्टर होंगे वो सेम आपका जिस टाइप से मदर में थे उसी तरह से क्या होंगे, आपके जो आपका जो नया आपका जो डॉटर प्लांट बनेगा उसके अंदर भी सेम आपके वही करेक्टर होंगे, उनमें किसी टाइप का चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन बाय हम क्या करते हैं, जो हमारी ब्रीडिंग्स होती हैं उसमें हम आपका कुछ चेंजेस करते हैं, यानी कि आपका एक प्लांट को हम किसी अनदर टाइप के प्लांट के साथ क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं। तो उसमें आपकी 3 टेक्निक्स आती हैं। पहली टेक्निक्स देखिए, आपका पहली टेक्निक है आपकी इंटर वेराइटल, सेकेंड है आपकी इंटर स्पेसिफिक, और थर्ड है आपकी इंटर जेनेरिक। अब देखिए, आपका इंटर वेराइटल के अंदर क्या होता है। इंटर वेराइटल के अंदर हम करते हैं, 2 वेराइटीज़ के अंदर क्रॉस करवाते हैं। अब देखिए, वेराइटीज़ क्या होती हैं, पहले आप ये समझिए वेराइटीज़ क्या होती हैं। देखिए, हमारी कोई आपने ऑर्डर पढ़ा होगा, जीनस आप जानते होंगे, आपका जो जीनस होता है, एक जीनस के अंदर क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपकी स्पीसीज आती हैं, और स्पीसीज के अंदर आती हैं आपकी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी जो वेराइटीज़ होती हैं वो आती हैं स्पीसीज के अंदर। तो यानी कि एक ही स्पीसीज का, याद रखिएगा, इंटर वेराइटल का मतलब होता है आपका, यानी कि स्पीसीज आपकी सेम होगी लेकिन आपकी वेराइटीज़ आपकी चेंज होंगी, और उन 2 वेराइटीज़ के बीच में हम
आपका क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं। सपोज आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक फ्लावर है आपका एक वैरायटी का, दूसरा फ्लावर है आपका दूसरी वैरायटी का। इसका जो मेल है और इसका जो फीमेल है, इनके बीच में हम क्या करा सकते हैं, क्रॉस करवा सकते हैं। इसके मेल से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से पॉलन ले सकते हैं और इसके फीमेल के साथ आपका क्रॉस करवा सकते हैं। और इसके हम क्या कर सकते हैं, इसके फीमेल आप इसके मेल से इस फ्लावर के फीमेल के साथ क्या करा सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वेराइटल इंटरवेराइटल क्रॉस हो जाएगा। इसको आपका एक बार दोबारा समझते हैं। देखिए आपका इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन इज क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट वेराइटीज, दो वेराइटीज के बीच में, बट स्पीसीज आपकी सेम होनी चाहिए। तो आपकी वेराइटीज दो होंगी, वेराइटीज आपकी दो, और इन दोनों की जो स्पीसीज है आपकी वो क्या है, आपकी सेम है। इसका मेल इसका फीमेल, और आपने इनके बीच में क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। तो इसके जो मेल के करेक्टर हैं और इसके जो फीमेल के करेक्टर हैं, उन दोनों की जो वेराइटीज अलग अलग हैं। वेराइटीज अलग अलग होने का मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ आपका क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो वो जो डिफरेंसेस हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, आप क्रॉस हो रहे हैं। इसके मेल के करेक्टर इसके फीमेल के करेक्टर। तो जो हमारा जो नया प्लांट बनेगा उसके अंदर क्या होगा, इस वैरायटी और इस वैरायटी, यानी कि पहली वैरायटी और दूसरी वैरायटी दोनों के आपके क्या आएंगे, करेक्टर्स आएंगे। और इन करेक्टर्स के अंदर हो सकते हैं कि हमारे जो डिजायरेबल करेक्टर हैं वो हमें मिल जाए, यानी कि जो हमें डिजायर थी किसी करेक्टर की वो हमें हो सकता है कि आपका मिल जाए। वो डिपेंड करता है कि आपने सिलेक्शन किस टाइप से किया है। सपोज इसके अंदर 35% आपका प्रोटीन कंटेंट आपका मिलता है, इसके अंदर आपका 35% ही मिलता है, ठीक है, या फिर आपका 40% मिलता है सपोज, ठीक है। तो क्या हो सकता है आपका कि ये दोनों मिलकर क्या हो सकते हैं, आपका 50% प्रोटीन कंटेंट भी दे सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका ये 35 एवरेज भी दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करते हैं कि आपका किस टाइप का सिलेक्शन है, सिलेक्शन पे डिपेंड करती हैं चीज़ें। और उसके बाद देखिए आपका इंटर स्पेसिफिक के अंदर क्या होता है, आपका जीनस आपका सेम होता है, क्योंकि एक जीनस के अंदर, यहाँ पे थोड़ा समझिए कि आपका जीनस के अंदर यहाँ पे क्या होता है। देखिए एक जीनस है आपका, और जीनस के अंदर आपकी क्या होती है, डिफरेंट आपकी क्या आती है, स्पीसीज आती है। अब हमने एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज का क्या करना है, क्रॉस करना है, तो इसको बोलते हैं आपका इंटर स्पेसिफिक। अब जो इस स्पीसीज के आपके करेक्टर हैं और इस स्पीसीज के आपके करेक्टर हैं, वो दोनों क्या हो जाएंगे, आपका दोनों के दोनों जो आपका जो डॉटर प्लांट बनेगा उसके अंदर दोनों के करेक्टर आएंगे। तो ये आपका इंटर स्पेसिफिक क्रॉस माना जाता है। उसके बाद आपका आता है इंटर जेनेरिक। देखिए इंटर जेनेरिक के अंदर क्या होता है, आपका फैमिली आपकी क्या होती है, आपका फैमिलीज जो होती हैं सेम होती हैं, बट आपके जो जेनराज होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आप फैमिलीज क्या कर सकते हो, फैमिलीज के आप फैमिलीज में आप क्या लिख सकते हो, फेबेसी की फैमिली ले सकते हो या लेग्यूमिनेसी की फैमिली ले सकते हो। जैसे कि आपका फेबेसी में आता है आपका चना हो गया, आपका मटर हो गया, या आपका क्या होता है फेबेसी के अंदर आते हैं। लेग्यूमिनेसी के अंदर आते हैं आपके राजमा हो गया, या फिर आपकी बहुत सारी आपकी लेग्यूम्स वाली आपकी क्या होती है, क्रॉप्स होती हैं, वो सारी आपकी यहाँ पे आती हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे आपकी क्या होगी, फैमिली जो होगी वो सेम रहेगी, आपकी फैमिली सेम है, लेकिन फैमिली के अंदर डिफरेंट जो आपके जेनराज आते हैं इनके बीच में हम क्या करा देंगे, आपका क्रॉस करा देते हैं। इस जेनरा के करेक्टर अलग होंगे, इस जेनरा के करेक्टर आपके अलग होंगे। इन दोनों जेनरा के करेक्टर अलग होने की वजह से क्या होगा, जो आपकी प्लांट बनेगी, जो आपकी नई सीड बनेगा जो इसका, और उस सीड से आपका नया प्लांट बनेगा, उस प्लांट के अंदर कुछ अनदर टाइप के क्या होंगे, आपके करेक्टर होंगे। तो जो इसके अंदर आपके क्या हो सकते हैं कि कुछ नए करेक्टर आ सकते हैं जो हमारे लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस टाइप से इनका क्रॉस करवा के अगर हमें कोई डिजायरेबल करेक्टर चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपका इसका यूज़ करते हैं। तो आपका पहला था इंटरवेराइटल, एक बार दोबारा रिकैप ले लेते हैं। इंटरवेराइटल में आपकी दो वेराइटीज़ के बीच में क्रॉस कराते हैं, और दो वेराइटीज़ आपकी कैसी होनी चाहिए, स्पीसीज उनकी सेम होनी चाहिए। एक चीज़ याद रखिएगा, वेराइटीज़ आप ऐसे नहीं कि आपने एक वेराइटी किसी और स्पीसीज की ली, एक वेराइटी आपने किसी और स्पीसीज की ली, स्पीसीज आपकी सेम होनी चाहिए। स्पीसीज जो होगी आपकी वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और वेराइटीज़ आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, और तब जाके इनके बीच में हमने क्या कराना है, क्रॉस करवाना है। अब आ जाते हैं इंटर स्पेसिफिक पे। इंटर स्पेसिफिक में आपका क्या होगा, जो आपका जीनस होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा, जो जीनस होगा वो सेम रहेगा,
और जीनस के अंदर की जो स्पीसीज है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है, उन दोनों स्पीसीज के अंदर आपका क्रॉस होगा। और उसके बाद आता है इंटरजेनरिक। आपकी फैमिली सेम रहेगी, जो आपकी फैमिली होगी वो क्या होगी, सेम होगी, बट जो आपका जीनस होगा वो क्या हो जाएगा, आपका अलग अलग हो जाएगा। तो ये आपके क्रॉसेस थे जिनको हम ब्रीडिंग में आपका यूज़ करते हैं। ये आपकी जो प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन समझाता हूँ। अगर आपकी समझ में क्रॉसेस नहीं आ रहे हैं तो आपको मैं एक बार हाइब्रिडाइजेशन समझा देता हूँ, अगर किसी की समझ में अभी तक हाइब्रिडाइजेशन नहीं आ रहा है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दो डिफरेंट डिफरेंट आपके वेराइटीज़ हैं, या फिर आपकी स्पीसीज हैं, या फिर आपके जेनर हैं। वो डिपेंड करेगी आप किस टाइप से क्रॉस करवा रहे हो, किसके बीच में क्रॉस करवा रहे हो। तो सपोज आपके पास दो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ है। मैं पहला वाला ले रहा हूँ आपका इंटर वेराइटर। तो अगर आपके पास दो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ है तो उनके बीच में आपका क्या क्रॉस हम करवाएंगे, तो उसको आप क्या बोले, इंटर वेराइटल बोलोगे। अगर दो जेनरा के बीच में करवा रहे हैं तो आपका इंटर जेनरिक हो जाएगा। और आपका अगर स्पीसीज के बीच में करा रहे हो, दो स्पीसीज के बीच में, तो इंटर स्पेसिफिक हो जाएगा। अब देखिए आपका हाइब्रिडाइजेशन का आप बेसिक समझिए। देखिए इसमें आपका एक मेल होता है, एक आपका फीमेल होता है, इतना आपको पता है, ठीक है। अब ये एक वेराइटी आपकी ये हो गई, एक वेराइटी आपकी ये हो गई, तो आपकी दो वेराइटीज हो गई। देखिए कोई भी मेल जब आपका गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेटोजेनेसिस यानी कि जो युग्मक जनन होता है मेल में, याद रहे मेल या फीमेल दोनों में आपके युग्मक बनते हैं। तो जो मेल की युग्मक होते हैं जिनको आप क्या बोलते हो, नॉर्मली आपने पढ़ा होगा पॉलन, यहाँ पे क्या बनते हैं आपके पॉलन बनते हैं। फीमेल में क्या बनता है आपका एग बनता है, जो एग सेल होती है आपकी, जो आपका किसके अंदर बनते हैं, ओव्यूल के अंदर, यानी कि जो अंडाशय होते हैं उसके अंदर बनते हैं, ओव्यूल के अंदर। यहाँ पे बनते हैं आपके परागकण जिनको हम पॉलन बोलते हैं, और यहाँ पे बनती है आपकी एग सेल। इन दोनों के बीच में क्या होता है आपका क्रॉस होता है। तो देखिए इसके जो गैमेट होगा उसके अंदर क्या होंगे, इस प्लांट के 50% करेक्टर आते हैं, इसके अंदर आपका 50% करेक्टर आएंगे। उसी तरह फीमेल के अंदर देखिए मैंने 2x लिखा है, 2x यानी कि जो उसके क्या होंगे कंप्लीट आपके जो जीन है उसके, उसमें से 50% आपका गैमेट के अंदर आता है, फीमेल का भी और मेल का भी। अब 50% करेक्टर ये आपका क्या कर रहा है, इस प्लांट के कैरी कर रहा है। उसी तरह आपका फीमेल गैमेट भी जो है वो क्या कर रहा है, 50% इसके करेक्टर क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका अब 50% करेक्टर फीमेल भी कैरी कर रही है, और 50% करेक्टर आपका मेल गैमेट भी कैरी कर रहा है। अब 50-50 लेके जो 100% वाला बनेगा उसमें 50% करेक्टर आपके मेल के होंगे, यानी कि इस वैरायटी के होंगे, और 50% करेक्टर इस वैरायटी के होंगे, और जो 100% बनेगा वो आपका क्या होगा, मिक्सअप होगा। तो इसके अंदर इसके करेक्टर भी आएंगे और इसके करेक्टर भी आएंगे, जो नया आपका प्लांट बनेगा उसके अंदर क्या दोनों के करेक्टर आएंगे। तो ये था आपका हाइब्रिडाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, आपका हाइब्रिड प्लांट भी बोलते हैं इसको। जो आपकी जो 100% बनेगी लास्ट में उसको क्या बोलते हैं, आपका हाइब्रिड। हाइब्रिड यानी कि संकर, उसको संकर बोला जाता है, और हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका संकरण। तो उसके अंदर दोनों के करेक्टर आते हैं। और अगर सपोज आपके मेल के अंदर क्या है, आपका कोई अच्छा करेक्टर है, कोई बहुत ही अच्छा करेक्टर आपका मेल का है, और कोई बहुत ही अच्छा करेक्टर आपका फीमेल का है, तो इन दोनों के जो अच्छे अच्छे करेक्टर हैं अगर एक ही में आ जाए तो क्या हो सकता है, इसके करेक्टर में इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो इस तरीके से हम आपका इंप्रूवमेंट को इसके अंदर देखते हैं, और इस टाइप से हम उसको कोशिश करते हैं कि आपका इंप्रूवमेंट उसके अंदर हो जाए। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप कुछ अगर सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट में दे सकते हैं। और अगर आपके किसी की अगर ये समझ में नहीं आया है तो मैं आपका ट्राई करूँगा कि आपको अगली वीडियो में दोबारा एक बार इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए आपका एक टेक्निक आपकी कंप्लीट हो गई। आज के लिए आप इतना ही रखते हैं। अगली टेक्निक आपकी अगली वीडियो में आएगी, और उसको देखने के लिए आप अगला वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।